तो आज कैसा रहा प्लानिंग अपना मार्केट में कैसे काम किया और कल के लिए क्या प्लानिंग होगा हम लोग देखने वाले हैं। कल है निफ्टी की एक्सपायरी, तो क्विकली देखते हैं हम लोग का क्या प्लान होने वाला है। सबसे पहले ध्यान से समझिएगा, जो आपको ये चार्ट पे लिखा हुआ दिख रहा है ये ऑलरेडी शेयर था टेलीग्राम पे। अभी टेलीग्राम खोल के दिखाने की इच्छा नहीं कर रहा है, तो आपका इच्छा हो तो जाके नीचे लिंक दिया होगा, उस पर देख सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे स्पॉट का चार्ट है, दूसरे वाले पे स्पॉट पर ऑप्शन दोनों का चार्ट शेयर था, तो उसको एक्सप्लेन करते हैं। ये अपना पहले से प्लानिंग था, मार्केट यहाँ पे खुला था, बहुत बड़ा सा यहाँ पे बिग कैंडल लिया था, तो इस टाइम यहाँ पे अपडेट डाला था कि यहाँ पे फिलहाल कुछ करने के लिए नहीं है, यहाँ पे टाइम पास करेगा, और वही हुआ। उसका ये जोन हमने मार्क करके रखा हुआ था कि इस जोन में अगर प्राइस चला जाता तो साइडवेज हो जाएगा। 25,454 से 25,500, ये जोन के बीच में का कहानी था। और प्राइस देखोगे एग्जैक्टली इसी के ऊपर में यहाँ पे होवर करता हुआ रहा है, बिल्कुल कहीं गया ही नहीं, पूरा टाइम यहाँ से बर्बाद होता गया। उसके बाद लगभग ये कैंडल का फॉर्मेशन था, सो दैट टाइम अपडेटेड कि हाँ यहाँ पे एक अप मूव स्टार्ट हो रहा है, अच्छा कैंडल है। वहां से देखेंगे छोटा सा पुल बैक देके एंट्री दिया, और फिर यहाँ से जाके जो हमारा बाई जोन मार्क था यहाँ तक पहुंच के ये एक टारगेट यहाँ पे दे दिया था। ऑप्शन में 30-40 रुपए का मूव हुआ था, 30 या 40 पॉइंट का हुआ था। एंड फिर सेकंड पुश में यहाँ से फेल हो गए, नीचे की तरफ आया। तो ये जो एक छोटा सा ट्रेड था ना, इसी को ऐसा प्लान किया था, बाकी अच्छा कुछ खास यहाँ पे हुआ नहीं था, और ये टाइमली अपडेटेड था टेलीग्राम के ऊपर में, इच्छा हो तो आप देख सकते हैं। दूसरा पॉइंट ये और था कि ऑप्शन पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या था, हमारा निफ्टी का ऑप्शन है। ठीक है, ये देखोगे ये हमारा कौन सा कॉल का प्रीमियम दिया हुआ था, इसमें एक छोटा सा ट्रेड इस पर्टिकुलर जगह पे बना था। अपना ये था कि इसमें अगर ऊपर जाएगा तो प्लान करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। और खुलने के साथ ही यहाँ नीचे की तरफ आ गया, तो इसमें ऐसा कुछ खास है सच देखने को मिलेगा नहीं। इसमें देखेंगे ऑप्शन यहाँ से जंप किया था, अपना था बाई जोन यहाँ पे आता तो अच्छे से ट्रिगर होता, लेकिन पहली कैंडल में आओगे तो कुछ नहीं किया, और इस जोन में हम कुछ करते नहीं है। दोबारा जब टूट किया था तो यहाँ से एक बाउंस मिला था, जिसको वी डिडंट प्ले। ओके, यहाँ पे ये वाले हिस्से में हमने छोटा सा ट्रेड यहाँ पे प्लान किया था, बिकॉज अपने सिस्टम के हिसाब से यहाँ पे एक छोटा सा एंट्री यहाँ पे मिला था, तो ठीक था। 100 पे जाके 130 में 30 पॉइंट के आसपास में यहाँ पे मिल गया था। सो दैट इज लक के, जब खराब वक्त में उतना पॉइंट नहीं मिल जाए तो आपके लिए बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, सो द पॉइंट अगेन इज कि कल की एनालिसिस के लिए कोई चेंज है ही नहीं है। ये भी हमारा बाई जोन है, ये वाला हिस्से को रखना है, एक रिएक्शन जोन की तरह काम करेगा। ये साइडवेज बाउंस का यहाँ भी कहानी वही है, ये पार्ट भी वही दिया हुआ है। और ये जो बॉक्स दिया हुआ है इसको जब तोड़ेगा तो इसी के ऊपर में लॉन्ग शॉर्ट की कहानी है ऊपर की तरफ। अगर कल कैसा खुलता है, ये जोन अभी तक कुछ भी टच नहीं हुआ, तो इसका अपना जो इफेक्टिवनेस है वो बचा हुआ है। ये यहाँ पे बाई जोन है। कल बेसिक चांस ये है कि इस वाले जगह पे आके इस पर्टिकुलर जगह से अगर प्राइस ऊपर की तरफ जंप करता है, यहाँ से अपसाइड की तरफ अगर चलना स्टार्ट करता है, देन विल गेट अ मूव। अदरवाइज क्या है, यहीं से अगर फेल करता है तो फेल करेगा, तो यहाँ जगह पे आएगा। जब तक इसको नहीं तोड़ेगा ना, आपको मोमेंटम डाउनसाइड का ट्रेड नहीं मिलेगा। तो बहुत ज्यादा परेशान होकर अपने कैपिटल को बर्बाद मत कीजिए, और इस जोन को जब तोड़ेगा तभी जाके आपका डाउन साइड का ट्रेड यहाँ पे मिलने वाला है, अदरवाइज इसी में छोटे छोटे ट्रेड्स मिलेंगे। क्या क्या पॉसिबिलिटी है कि मान लो तो गैप डाउन में आता है, इसी वाले जोन पे कहीं खुलता है तो आपको एक छोटा सा अपसाइड का मूव मिलेगा पहला। दूसरा होता है गैप अप खुल जाता है इस जगह पे, तो फिर से सेलिंग देखने को मिलेगा नीचे की तरफ। तीसरा है कि इसके बीच में कहीं भी खुलता है, किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे खुलता है, तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाने का वेट करेंगे या नीचे आने का वेट करेंगे, यहाँ पे कोई ट्रेड प्लान नहीं करेंगे। डाउन साइड में एक्चुअल मोमेंटम का इंतजार करेंगे हम लोग, इसको तोड़ने के बाद करेंगे, जिसके भी चांसेस थोड़े कम लग रहे हैं। मार्केट में इसी ट्रैप की तरह छोटा छोटा मूव देकर यहाँ पे काम चलाएगा। ठीक है, बाकी तो बहुत सारे ऊपर में प्राइसेस का जंप करेगा तो हमें सेलिंग वेलिंग का जो ट्रेड देखने को मिलेगा, लेकिन सही तरीके से बाउंस करे तब उतना स्ट्रॉन्ग सा कुछ बाउंस यहाँ पे भी देखने को मिल नहीं रहा है। तो बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं शेयर करने के लिए, इतना ही पॉइंट बताना था। इतना ही बेसिक तरीके से चीज़ों को फॉलो करेंगे, आपका ट्रेडिंग सिंपल रहेगा। बहुत ज़्यादा नॉनसेंस नॉइज के पीछे रहेंगे तो कहानी आपका हो जाएगा दिक्कत। क्विक होना चाहिए, शार्प होना चाहिए, एग्जीक्यूशन तगड़ा होना चाहिए। इस चीज़ को मास्टर कर लेंगे हमारा ट्रेडिंग बहुत सिंपल हो जाएगा। ओके, बाकी स्पॉट के साथ अगर आपको ऑप्शन का चार्ट भी देखना होता है तो टेलीग्राम पे जाएंगे, तो उसके पिन मैसेज में एक टेलीग्राम का लिंक दिया होगा, मर्जी हो तो उसको ज्वाइन कर सकते हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पेशेंस से ट्रेड कीजिए। अभी थोड़ा मार्केट का सेंटीमेंट थोड़ा सा गड़बड़ है, इट्स नॉट गुड। क्योंकि आपको यहाँ से पता चलेगा कि ये जो कैंडल बनाए हैं कैसा, मतलब ये कोई मजाक थोड़ी है, कोई ऐसा नॉर्मल सा आदमी का बनाया हुआ कैंडल तो है नहीं। अच्छा, कितना परफेक्ट अपने 25,532 का जो जोन था, इसी के पास से बाउंस लेकर गया, बहुत टाइम तक रुका रहा, फिर लगभग 10 बजे के आसपास तोड़ा है, लेकिन नीचे में कंसोलिडेशन जोन था बहुत हेवी सा, तो जिसको मार्केट है वो क्रॉस नहीं कर पाया, और यहीं पे साइडवेज रहेगा एकदम छोटे से जोन में आपका कंप्रेस्ड रह गया। ध्यान से देखना कि आज इसमें ऐसा मूव आने की एक्सपेक्टेशन था कि हाँ कंपनी वगैरह का रिजल्ट वगैरह आया है, लेकिन उसका मूव आया नहीं है, और आज बहुत ज़्यादा ट्रैप टाइप के मूव चला है। यूजुअली जब ऐसा ट्रैप हो, बहुत सारा कुछ ढंग का नहीं चल रहा हो, उसके प्रीवियस डे में तो थोड़ा ठीक ठाक मूव था यहाँ पे, लेकिन आज में मंडे को ट्रैप है, नेगेटिव डायरेक्शन में गया है, बट क्या है ओवरऑल ट्रैप ट्रैप का कहानी यहाँ चल रहा था। तो कल या परसों में एक ट्रेंडिंग मूव इसमें होना चाहिए आमतौर पे। ऐसा जो गंदा सा ट्रैप क्रिएट होता है, तो ट्रैप के बाद एक एक अपॉर्चुनिटी छोटा सा मार्केट देता है ट्रेडर को। अब उसको कैसे वो कैप्चर करता है उस पर डिपेंड करता है, बट द स्टोरी इसकी इस पॉइंट के बाद एक मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेड है, जो आपके सामने आए सही तरीके से प्ले कर दीजिएगा। और बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, सब कुछ कहानी उतना ही है, तो टाइम बर्बाद नहीं करेंगे।
पॉइंट की बात जितनी बतानी थी हम बता दी, और अपने यहाँ तक देखा, तो आपका देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन उससे ज़्यादा अच्छा होगा जो अपने कैपिटल को बचाएंगे, सिस्टमेटिकली आप ट्रेड करेंगे, रैंडम ट्रेड से दूर भागेंगे, कॉल टिप्स से दूर भागेंगे, लाइव स्ट्रीम में बैठ के टाइम बर्बाद नहीं करेंगे, टाइम से ट्रेड करेंगे, टाइम से प्रॉफिट बुक करेंगे। और ये सब करने के लिए आपके साइकोलॉजी है उसको बिल्ड करना बहुत जरूरी होता है, अपना मेंटल कंडीशन है उसको बूस्ट करना जरूरी होता है, प्रॉपर गाइडेंस की जरूरत होती है। इन सब चीज़ों पर टाइम लगाएंगे आप, तो अब समय के साथ जरूर इंप्रूव कर जाएंगे। थैंक यू, बाय।